साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया। निशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ाने तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा। हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा। ओम शांति। साधना का आज का दूसरा दिन। अव्यक्त वाणियाँ इस जीवन का दर्पण है, और इन अव्यक्त वाणियों के माध्यम से दिन प्रतिदिन हम अपनी स्थिति को देख रहे हैं। आंतरिक मन की अवस्था, चेतना का मौसम क्या है, ये समझ रहे हैं। और इन वाणियों के प्रति मन में एक समर्पण भाव हो। ये परम ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। हो सकता है इन मुरलियों की बहुत सी बातें हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है ये कुछ बातें इम्प्रैक्टिकल, बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही कि जिसका जीवन से कोई कनेक्शन है। हमारा जीवन किसी और तरफ जा रहा है, मुरलियों की धारा किसी और बह रही है, क्योंकि सुनाने वाले ने ये ज्ञान उसकी अपनी सर्वोच्च अथॉरिटी के आधार पर सुनाया है। इसलिए ज्ञान बहुत बहुत ऊंचा है। इनके अध्ययन का लक्ष्य ये है कि हम अपनी स्थिति का अवलोकन कर सके, देख सके कहाँ है। और दूसरा,
इतनी ऊंची उड़ान के हम भर सकते हैं। हम यहाँ व्यक्त में हैं, हम यहाँ आवाज में हैं, हम यहाँ साकारी दुनिया में हैं, दृश्य में है, और बातें जो आ रही है वह व्यक्त की है, निराकार की है, अदृश्य की है। जो भाषा हम दिन भर बोलते हैं वो कोई और भाषा है, और जो मुरलियों में भाषा आती है वो कोई और भाषा है। जिस देश में हम रहते हैं, जिस काल में हम रहते हैं, जिन विचारों में हम रहते हैं दिन भर, और अचानक जब अव्यक्त मुरली उठाते हैं और उसको पढ़ते हैं तो एक नई भाषा, एक नया जगत, एक ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी ये लगे कि सब कुछ काल्पनिक है, इमेजिनरी, क्योंकि वास्तविक जीवन ये है जो हम जी रहे हैं। उसमें कुछ कुछ बातें तो ठीक है, पर इतनी ढेर बातें होती है क्योंकि कहने वाले ने सारे सृष्टि चक्र को ध्यान में रखते हुए चीजें कही है। इसलिए कई बार एक द्वंद्व की अवस्था आ सकती है मुरलियां पढ़ते समय, स्ट्रगल। कई बार एक कंफ्यूजन की अवस्था आ सकती है, कई बार निराशा कि ये जो बातें पढ़ी जा रही है इनका हमसे कोई संबंध नहीं है, उदासी, और कई बार आश्चर्य, कई बार खुशी। अलग अलग भाव प्रकट हो सकते हैं। एक ही मुरली को यदि 10 लोग पढ़े तो अलग अलग अर्थ निकल सकता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भगवान के वाणी को गीता कहा गया है, और ये जो भगवत गीता है उस पर जितनी टीका टिप्पणियां लिखी गई है उतनी और किसी पर भी लिखी नहीं गई है। संसार के किसी शास्त्र में पर नहीं लिखी गई है। शंकर की गीता अलग, निम्बार्क की अलग, वल्लभ की अलग, तिलक की अलग, विनोबा की अलग, गांधी की अलग, अष्टवक्र गीता अलग, राम गीता अलग, लक्ष्मण गीता अलग। कितनी गीताएं हैं। ज्ञानेश्वर की गीता, ज्ञानेश्वरी, इतनी टीकाएं है, इतनी टीकाएं है, और हर एक ने अपने दृष्टिकोण से टीका की है। किसी ने द्वैत वेदांत, किसी ने अद्वैत वेदांत, किसी ने विशिष्ट अद्वैत वेदांत के अनुसार द्वैतवाद, अद्वैतवाद, किसी ने भक्ति के आधार से, हर एक ने अपने अपने अनुसार टीका की है। किसकी? जो भक्ति में कृष्ण की गीता है उसकी। बाकी जो गीता है उस पर इतनी टिकाई नहीं। अष्टवक्र की गीता है, उसमें हाथ भी लगाने की कोई कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बहुत रिस्ट्रिक्टेड बातें हैं, बहुत स्ट्रिक्ट। पर कृष्ण की गीता मोल्डेबल है, उस पर हर एक ने अपना अधिकार जताकर अपने अनुसार उसका इंटरप्रिटेशन किया है। किसी ने द्वैतवाद उसमें से ले लिया, किसी ने अद्वैत ले लिया, किसी ने विशिष्ट अद्वैत ले लिया, किसी ने शुद्ध द्वैत लिया, वल्लभाचार्य की, निम्बार्क की, शंकर की, सबकी अलग अलग गीता है। विनोबा, तिलक, गांधी। अष्टवक्र की गीता अलग ही है। वही हम कह रहे थे कि अष्टवक्र की गीता पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। कृष्ण की जो गीता है उसमें सबसे ज्यादा टीका है। उसका सूक्ष्म कारण एक ये भी है कि भगवान की जो अव्यक्त वाणियां चली है उसका इतना इंटरप्रिटेशन हो सकता है। एक ही व्यक्ति, 10 लोग छोड़ दो, एक ही व्यक्ति अगर एक ही दिन में 10 अलग अलग स्थान पर बैठकर वही मुरली पढ़े तो 10 अलग अलग अर्थ निकलेंगे। एक ही व्यक्ति अगर 10 अलग अलग समय पर वो मुरली पढ़े तो उसके 10 अलग अलग अर्थ निकलेंगे। एक ही व्यक्ति अगर 10 अलग अलग परिस्थितियों में वो मुरली पढ़े तो उसके 10 अलग अलग अर्थ निकलेंगे।
इसलिए मुरलियां पढ़ते समय हमारे मन की स्थिति क्या है उस पर निर्भर करता है हमें कितना वो समझ में आ रही है। कहने वाले ने, बताने वाले ने, स्पीकर बहुत ऊंचा बैठा है, यहाँ ऑडियंस यहाँ है। अगर स्पीकर की बातें समझनी है तो ऑडियंस को अपना लेवल ऊंचा करना पड़ेगा। शब्द तो नीचे की अवस्था में भी पकड़ में आएंगे पर भाव नहीं, क्योंकि कहने वाले ने संपूर्ण ऑथोरिटी के साथ कहा है। इसलिए एक ही मुरली के कई अर्थ हो सकते हैं, एक ही वाक्य के, एक ही शब्द के कई इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं और समय के साथ साथ अलग अलग हो सकता है। जो 20 साल पहले मुरली चली उसका तब जो अर्थ था और अब उसका जो अर्थ है हो सकता है वो बदल जाए, समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, व्यक्ति अनुसार। और भगवान ने खुद अपने ही ज्ञान को और स्वयं को समय अनुसार, परिस्थिति, व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें बताई है। कभी उसने ये भी कहा है हेलीकॉप्टर से पर्चियां गिराओ, पर बाद में ये सब कभी नहीं कहा, क्योंकि उस समय वो तो आवश्यक था। तो अव्यक्त मुरलियों का ये अध्ययन जीवन की दिशा, जीवन की दशा बदलने वाला है। अव्यक्त मुरलियों का ये अध्ययन चाहे कितना भी निराशा हो जाए बीच बीच में, छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी ऐसे बहुत से रहस्य है जो हमारे अल्प बुद्धि ने नहीं समझे। जो कुछ हमारा अनुभव है और जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है, उस सब के होते हुए भी हमारे अंदर कोई ना कोई विकार जागता है, अर्थात अब तक हमारे पास संपूर्ण ज्ञान नहीं है। इसलिए हर मुरली में बाबा अलग अलग प्रकार के बच्चे देखते। इस मुरली में भी देखा, पहले वो है जिन्होंने सुना है, समझा है, परंतु करते नहीं। दूसरे वो है जिन्होंने सुना है, सोचा है, समझा भी है, परंतु कभी करते कभी नहीं करते। तीसरे वो है 99%, उन्होंने तीनों बातें हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन, सुना भी है, चिंतन मनन सोचा भी है, और तीसरा जीवन में, चरित्र में, कार्य में, साकार में लाया भी है, निधिध्यासन। तो इन व्यक्त मुरलियों के अध्ययन में हमें अपने मन की स्थिति का भी पता चलेगा। कभी मन में यह भी प्रश्न उठ सकता है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। एक व्यक्ति था, उसे मृत्यु से बहुत भय था। उसने सोचा क्यों ना मृत्यु का जो देवता है, काल है, उससे मैं दोस्ती कर लूं। कहानी काल्पनिक है और काल से वो दोस्ती कर लेता है। अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती दोस्ती में एक दिन पूछ ही लेता है कि तुम मेरे गहरे दोस्त हो, पक्के दोस्त हो, तुम मेरे पास तो नहीं आओगे ना, मुझे मारोगे? पर काल कहता है, काल तो, मृत्यु तो अटल सत्य है जीवन का, कोई भी इससे छूट नहीं सकता। पर यह मित्र कहता है कि मुझे मृत्यु से बहुत भय लगता है, कम से कम इतना तो कर सकते हो कि तुम आने से पहले मुझे बता देना ताकि मैं तैयारी कर लूं। काल कहता है, हाँ ठीक है, इतना तो मैं कर सकता हूं, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा, बाकायदा पत्र लिखकर तुम्हें बताऊंगा कि मैं आ रहा हूं। और एक दिन अचानक काल आ जाता है
पकड़ लेता है, मृत्यु हो जाती है, वो कहता है धोखेबाज, तुमने कहा था मैं पत्र लिखूंगा, तुम्हें बताऊंगा, और तुम बिना इन्फॉर्म किए आ गए। काल कहता है मैंने तो लिखा था, एक नहीं 4 पत्र लिखे थे, पर तुमने ध्यान ही नहीं दिया। पहला पत्र तो मैंने तब लिखा था जब तुम्हारे बाल सफेद हो गए थे, वो मेरा पहला पत्र था, पर तुमने अपने बाल काले कर दिए। मैंने पत्र लिखकर तुम्हें सूचना दे दी थी, पूर्व सूचना, कि मृत्यु अब नजदीक है, पर तुमने क्या किया, बालों को काला कर दिया और छिपा लिया। फिर भी मैंने तुम्हें दूसरा पत्र लिखा, तुम्हारी आंखों की रोशनी कम होने लगी, तुमने ऑपरेशन करा लिया, चश्मे पहन लिए। फिर भी मैंने तुम्हें तीसरा पत्र भी लिखा, तुम्हारे बाल, तुम्हारे दांत गिरा दिए, पर तुमने इम्प्लांट, सोने के दांत लगा लिए। चौथा पत्र मैंने तुमको फिर भेजा, बीमारियां, पर तुमने नहीं सुना, तुमने ध्यान नहीं दिया। शरीर का सौंदर्य कितना नश्वर है। जवानी में कोई कितना भी सुंदर दिखता हो, वो सौंदर्य ढल जाएगा। इसलिए जो आत्मा की सौंदर्यता है, आत्मा की पवित्रता है, उसको निखारते जाना है। उम्र के साथ वो बढ़ेगी और शरीर की सुंदरता उम्र के साथ कम होगी। समय के परिवर्तन की घड़ी तुम हो, मुरली में वाक्य आया है। तो आज 2 मुरलियां हैं। पहली 10 जनवरी 1977। बाबा ने कहा 3 प्रकार के बच्चे देखे। पहले कौन से? वो जो सोचते हैं, समझा भी है परंतु करना होता नहीं है। दुर्योधन सिंड्रोम, पता है ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पर जो करना चाहिए वो करने की इच्छा नहीं होती, और जो नहीं करना चाहिए उससे छूटते नहीं। ये है दुविधा। इसी दुविधा का नाम है दुर्योधन सिंड्रोम। दुर्योधन की मानसिकता, उसे इंद्रप्रस्थ चाहिए, सब कुछ चाहिए, परंतु पुरुषार्थ नहीं करना है। उसे अच्छा सब कुछ चाहिए जीवन में, पर वो अच्छा पाने के लिए उसे करना कुछ नहीं है। दूसरे प्रकार के बच्चे जो सोचते हैं, करते हैं, समझते भी है, परंतु कभी डबल पार्ट, डबल रोल, डबल गेम खेलने वाले। कभी क्या और कभी क्या, कभी 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 तीव्र पुरुषार्थी तो कभी हिम्मतहीन। अभी अभी ब्राह्मण और अभी अभी तीव्र, वो एक ही है, ब्राह्मण तीव्र पुरुषार्थी, अभी अभी हिम्मतहीन। 5 विकार और 5 प्रकृति के तत्व इसके वश हो जाते हैं। अर्थात क्या? 5 विकार अर्थात विकार और प्रकृति के तत्व अर्थात शरीर, अर्थात शरीर का आकर्षण, देह का आकर्षण, देह अच्छा लगने लगना, और देह का एडिक्शन, बॉडी एडिक्शन इतना खतरनाक है क्योंकि इस एडिक्शन में बॉडी में केमिकल रिलीज होते हैं, DOSE, डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, DO, ऑक्सीटोसिन, ये 4 है।
केमिकल्स, डोपामिन रिलीज होता है बॉडी में, और ये डोपामिन इतना तन बदन में सुखद संवेदनाएं जगाता है, ऐसी संवेदना, ऐसे सेंसेशंस जागते हैं। ड्रग्स, क्यों लोग एडिक्ट हो जाते हैं ड्रग्स के, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, जो भी है, क्योंकि डोपामिन रिलीज होता है। काम विकार, डोपामिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन, इनको कहा जाता है साइंस की भाषा में न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमारे ब्रेन में जो कोशिकाएं हैं जिनको कहा जाता है न्यूरॉन्स, उनमें से ये रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और जब ये रिलीज होते हैं तो तन बदन में सुखद संवेदनाएं जागती है। एडिक्शन इन संवेदनाओं का है, और इसके सामने तर्क, लॉजिक, श्रीमत सब रफू चक्कर, क्योंकि यहां बात किसी ज्ञान की नहीं है, यहां संवेदना की है, सेंसेशन की है। इसलिए कहा बॉडी स्कैनिंग की जो प्रैक्टिस है वो इतनी सिंपल प्रैक्टिस नहीं है, बहुत बहुत स्ट्रांग प्रैक्टिस है, बहुत बहुत। सारा पुरुषार्थ बश बी का ही है, बी 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 बी, 5 ही है बी, बीबी, सारा पुरुषार्थ है बीबी का। किसका? बीबी। बीबी नहीं है तो सब खत्म। बीबी जीवन का मुख्य केंद्र है। पहला बी ब्रह्मचर्य, दूसरा बी भोजन, ये दो का ही खेल है सारा। बी यही पुरुषार्थ है, दूसरा कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, और इन्हीं दो बातों की कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है, यही विडंबना है। बाकी हर बात की चर्चा है, बाप समान कैसे बने, स्वमान कैसे ले, मैं महान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं बाप ये हूं, मैं वो हूं। ये कमेंट्री, सूक्ष्म वतन की कमेंट्री, परम धाम की कमेंट्री, 5 स्वरूपों की कमेंट्री, सब चीजों की चर्चा है, पर यह बीबी की चर्चा नहीं है कहीं, जबकि वो सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा भी बॉडी स्कैनिंग, और चौथा भी ब्रेथ अवेयरनेस, इस श्वास को देखना, क्योंकि श्वास विकारों से जुड़ा हुआ है। और ये जो संवेदना है शरीर की, ये संवेदनाओं का ही तो अटैचमेंट है। कुछ खाते हैं तो क्या होता है, गुलाब जामुन खाओ, आलू पराठे खाओ, क्या हो रहा है, एक टेस्ट, एक संवेदना जाग रही है कि ये बहुत बहुत सुखद है। गुलाब जामुन व्यक्ति खा रहा है, उसमें जो संवेदना जागी, जो मेमोरी क्रिएट हुई सुख की। अब दूसरी तरफ पेशेंट को डायबिटीज हो गया, 400 शुगर हो गई, डॉक्टर कहता है ये मीठा मत खाओ। वो तो कॉन्शियस माइंड ने स्वीकार कर लिया, हाँ भाई मुझे अभी शुगर है, खाना नहीं चाहिए, पर ये संवेदना का इधर इसका सामने क्या चलेगा वो, क्योंकि ये कनेक्शन, सेंसेशंस सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हैं, इतना समझ लो। सबकॉन्शियस माइंड से ज्ञान जुड़ा नहीं है, समान सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हुए हैं संवेदनाएं। इन्हीं संवेदनाओं को अनासक्त भाव से देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, शरीर से डिटैचमेंट उत्पन्न होगा। इसी श्वास को देखते रहना, श्वास साक्षी भाव से विकारों तक पहुंचेंगे। और चौथा, पांचवा भी बाबा, बस ये 5 बी है, उसमें से पहले मुख्य तो बहुत ही मुख्य है बीबी। इस बाबा तक पहुंचना है तो इन चारों को क्रॉस करके पहुंचो। बीबी को क्रॉस करो तो बाबा तक पहुंचेंगे। जब तक लक्ष्मण श्री राम से मिलना चाहते हैं, परंतु बीच में सीता है, मार्ग 2 है। एक तो सीता की शरण में जाओ या सीता को हटा दो, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। शरण जाना अर्थात भक्ति मार्ग, काट देना अर्थात ज्ञान मार्ग। इसलिए भक्ति में देवी की पूजा चालू हुई, शक्ति की पूजा चालू हुई, शक्ति शाक्त। तो ये 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे। पहले जो करते हैं, सोचते हैं, परंतु करते कुछ, जो सोचते हैं समझते भी है पर करते कुछ भी नहीं। दूसरे वो है जो सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं,
परंतु कभी करते कभी नहीं करते, कभी कभी 5 विकारों के वश होते, कभी 5 तत्वों के वश होते। 5 तत्वों के वश होना अर्थात शरीर के वश हो जाना, शरीर के वश हो जाना अर्थात शरीर के आकर्षण में। लड़ाई 2 चीजों की है, एक तरफ है भोग और दूसरी तरफ है तपस्या। अब देखना है जीत किसकी होती है। एक तरफ प्रभु प्रेम और दूसरी तरफ शरीर भोग। इसलिए बैठकर कई बार दिन में साक्षी होकर अपने शरीर को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। इन संवेदनाओं के अनित्य स्वभाव को देखना कि कोई भी संवेदना नित्य नहीं है। आई और गई, आई और गई, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। क्या इससे आसक्ति करे? और जो दुखद तो दुखद है ही, किसी ने सुई चुभाई तो दुख होता है, ये तो दुखद है ही, पर जो सुखद है, जो सुखद है वो भी दुखद ही है, अंततः गत्वा वो भी दुखद ही है। इसलिए अनित्यम असुखम लोकम, यहां दुख ही है। इस सत्य को जानना। तो ये 2 बच्चे, ये 3 प्रकार के बच्चे देखे। फिर बाबा ने इस मुरली में कहा जीवन का लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य बताया फरिश्ता सो देवता। उससे पहले जोड़ दो ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता, ये सारे शब्द हम सुन रखे हैं हमने। नेचुरल स्मृति क्या है? तो नेचुरल स्मृति में क्या लाओ? सबसे पहला तो ये मर्जीवा जन्म है, ये लाओ, ये मर्जीवा जन्म है, ये नेचुरल स्मृति। शूद्रपन का ये जन्म नहीं है। शूद्रपन के क्या लक्षण है? संसार में, भक्ति में, शास्त्रों में शूद्रों के लक्षण गिनाए हैं। बाबा ने कहा ये शूद्रपन के पास शूद्रपन के लक्षण तो नहीं उभर के आते। शूद्रपन का सबसे प्रमुख लक्षण है आलस्य, अज्ञान, ये शूद्रपन के लक्षण है। और विकार सारे, करने की इच्छा नहीं होती, ऐसा लगता है सोए रहो, अच्छी बारिश हो रही है, नींद भी अच्छी आती है। नींद नींद नींद। एक बहन ने अभी अभी प्रश्न पूछा था, यूजुअली लोग पूछते हैं अमृत वेला नींद आती है, लोग पूछते हैं क्लास में नींद आती है। उस बहन ने पूछा भोग लगाते समय नींद आती है, क्या किया जाए? भोग सामने रखते ही झुटके आने चालू होते, वो निशानी है शूद्रपन की। तो बाबा ने कहा एक तरफ पास्ट शूद्रपन है लक्षण, और दूसरी तरफ ये जो लक्ष्य बताया है वो। तो क्या याद रखना है? नेचुरल स्मृति क्या हो? सबसे पहला तो मेरा जन्म क्या है, और उसके बाद में मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, मेरा परिवार क्या है। ये सब जैसे वहां पर ऑक्यूपेशन परिवार याद रहता है तो ऊंचे रहते, यहां पर भी याद रखते रहो कि मेरा जन्म कौन सा है, मेरा परिवार कौन सा है, मेरा बाप कौन सा है, ऑक्यूपेशन कौन सा है। मर्जीवा जन्म में अर्थात सब कुछ नया है। अंदर से गीत बजते रहना चाहिए। कौन सा गीत? वाह वाह का गीत। इसी को भक्ति मार्ग में क्या नाम दिया गया है? अनहद नाद। एक तो नाद वो है जो आवाज, एक होता है अनहत आवाज, एक है आवाज। ये 2 चीजें टकराती है तो आवाज होता है, उसे कहा जाता है आहत। आहत जब होते हैं तो आवाज होता है। 2 चीजें टकराती है, 2 वस्तु टकराती है तो आवाज होता है। पर एक आवाज ऐसा भी है जो बिना टकराए हुए होता है। लोग कहते हैं हवा, हवा भी कहीं से टकराती है, पर एक आवाज ऐसा है जो योगी अपनी समाधि की अवस्था में अनहद नाद उसके हृदय से ही, आत्मा से ही जागता है और वो सुन पाता है। लोगों ने इस नाद को नाम दिया ओम। ये ओम ध्वनि सृष्टि में गूंजती रहती है निरंतर, उसको ही अनहद नाद कहा किसी ने कहा नहीं, ओम अनहद नाद नहीं है। ये नाद तो सुनने के लिए आपको बड़ी गहरी तपस्या करनी पड़ेगी। ये मौन में सुना जाता है, जो भीतर से निकलता है बिना किसी आवाज के, इसलिए इसको कहा अनहत नाद। आहत नहीं करते हुए जो नाद निकलता है, जो आवाज निकलता है, जो ध्वनि निकलती है, अनहत, और उसी को अनहद कहा।
तो बाबा ने कहा ये आवाज सुनते रहो, ये गीत सुनते रहो। तो आज का होमवर्क नंबर 1, वाह वाह का गीत लिखना है। उस गीत में यही शब्द बार बार आते रहेगा, वाह वाह। बाकी उससे पहले क्या आएगा, वो चिंतन होगा, बुद्धि का चमत्कार होगा। वाह बाबा वाह, वाह मेरी तकदीर वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, वाह बारिश वाह, वाह प्रकृति वाह, और वाह ड्रामा वाह, और हाँ वाह मुरली वाह, वाह रे मैं, और वाह एग्जाम वाह, और वाह हिसाब किताब वाह, वाह बीमारी वाह, वाह दिव्य क्रांति वाह। बाबा ने इस मुरली में कहा है, दीदी से मुलाकात, वहां पर संसार में जब एक अवतार आता है तो क्रांति लाता है, जब इतने सारे अवतार उतर जाएंगे तो कैसी क्रांति आनी चाहिए, इसी मुरली में है। दिव्य क्रांति लानी चाहिए, एक महान क्रांति लानी है। क्रांति अर्थात परिवर्तन, क्रांति अर्थात विद्रोह, स्वयं के संस्कारों के साथ विद्रोह, अंदर की सत्ता को उखाड़ कर फेंक देना, जो रावण की है, जो विकार की है, जो शूद्र की है, वो है क्रांति। क्रांति अर्थात विप्लव, क्रांति अर्थात रिवॉल्ट, क्रांति अर्थात रिवॉल्यूशन, इनकलाब। हम इनकलाब है। क्रांति अर्थात झकझोर देने वाली बात, क्रांति अर्थात जो पहले कभी हुई नहीं थी वो करना, जो पहले कभी किया नहीं था वो करना। क्रांति अर्थात नवीनता, क्रांति अर्थात पुराने से मुक्ति, क्रांति अर्थात किसी भी बंधन को, किसी भी गुलामी को, किसी भी जंजीर को स्वीकार न करना। बगावत, बागी बन जाना, बागी भव, रूहानी बागी भव। म्यूटिनी, इंग्लिश में कहते हैं म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी। और क्रांति प्रतिपल है, एक एक पल क्रांति है। अभी अभी रियलाइज हुआ कि ये गलत है, स्टॉप इट। तो सबसे पहला आज का काम क्या करना है, गीत लिखना है। और इस गीत में एक ही एक शब्द बार बार रिपीट होगा, कौन सा, वाह 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 वाह। और इस मुरली में बाबा ने एक दूसरा उदाहरण दिया है, दो ही उदाहरण है भक्ति के। एक अनहदनाद, जो तुम्हारे भीतर से निरंतर 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 आवाज आती रहे, सुनते रहो इस गीत को। और दूसरा है रासलीला। भागवत में रासलीला का वर्णन है, बहुत सारी बातें हैं उसमें। रासलीला कहाँ हो रही है, वृंदावन में हो रही है। उसमें क्या हो रहा है, नृत्य हो रहा है। किसका नृत्य हो रहा है, गोपी वल्लभ का और गोपियों का। गोपियां अपने घरों में है, वहां पर क्या हो रहा है, वृंदावन में कृष्ण बांसुरी बजा रहे, बांसुरी की आवाज सुन रहे, सारे आवाज, सारी हवाओं में बांसुरी की धुन है। और वो सारी गोपियां जो अपना अपना काम कर रही है, अपना सब भूल भाल के भाग कर आ रही है। कोई पानी भर रही थी तो पानी भरते रहेगी, पानी बह जा रहा है, उसे पता ही नहीं। कोई श्रृंगार कर रही थी तो इधर उधर काजल लगा रही है, उसे पता ही नहीं कहाँ क्या कर रही है, इतनी मगन हो गई है। गोपियां खो गई, उन्हें पता ही नहीं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और भाग भाग के आ रही है कृष्ण के साथ। गोपियों ने कृष्ण के साथ कहाँ डांस किया, वन में, घर परिवार को छोड़ दिया। वो गोपियां हम है। वहां संगीत है, वहां नृत्य है। इसलिए इस मुरली में बाबा ने क्या कहा, नाचो गाओ। यही तुम्हारा नेचुरल स्वरूप है। वो उलझने में ना बाबा को आश्चर्य होता है, तुम हो मास्टर सर्वशक्तिमान। एक शेर चींटी से डर जाता है, एक शेर भयभीत है चींटी से, या सोच रहा है इसे कैसे पराजित करूं। बाबा को आश्चर्य लग रहा है ये।
उलझनों में नहीं उलझो, तुम्हें तो दूसरों को उलझनों से उलझाना निकालना है बाहर। संडे की मुरली में भी था ना, कारण को हटाओ, समस्या को हटाओ और क्यों को हटाओ। और फिर क्या दिखाया है? कृष्ण और राधे के संग नाच। फिर कृष्ण एक एक गोपी के साथ नाच रहा है। ये नाच क्या है? ये रास क्या है? ये नृत्य क्या है? आत्मा परमात्मा के मिलन का ये नृत्य है। ये रात आध्यात्मिक जागृति की रात है। रासलीला का क्या नाम दिया गया है? लास्ट एमएट 6 का क्वेश्चन था, पूर्णमासी की रात। उसमें गलती की। ये पूर्णमासी की रात है, ये आध्यात्मिक रात बीत रही है, सूर्योदय हो रहा है। तो आज का होमवर्क नंबर 2, पहला तो लिखेंगे एक गीत। कौन सा गीत लिखेंगे? वाह वाह का गीत। दूसरा काम करना है आज, शब्द चित्र बनाना है। शब्द चित्र अर्थात शब्दों में लिखना है, मैं आत्मा और परमात्मा मेरे संग रास कर रहा है, इसका वर्णन। शब्द चित्र किसका? सेल्फ रासलीला का शब्द चित्र, स्व रासलीला का शब्द चित्र बनाना है। जैसे कि पूर्णमासी की रात है, वृंदावन की भूमि है, श्री कृष्ण अर्थात गोपी वल्लभ, गोपी वल्लभ है, मुरली बजा रहा है, मुरली की धुंध हवाओं में गूंज रही है, हवाओं में, दिशाओं में, सब तरफ। और गोपी मैं हूं, क्या कर रही थी? अपने काम काज में थी, घर बार छोड़कर मगन होकर गई। कहां पहुंची? वृंदावन। और फिर झूम रही है, नाच रही है, गा रही है गोपी वल्लभ के साथ। यही सारा वर्णन उस मुरली में है पूरा। ये नेचुरल स्वभाव है तुम्हारा, वो शूद्रपन नेचुरल नहीं है, वो उलझन नेचुरल नहीं है। निरंतर वाह के गीत गाते रहो, निरंतर रासलीला करते रहो, निरंतर अनहद नाद सुनते रहो। सेल्फ रासलीला वेद गोपी वल्लभ लिखना है। और लिखने से पहले विजुअलाइज करना है। क्या करना है? विजुअलाइज। कैसे विजुअलाइज करेंगे? आंखें बंद करके विजुअलाइज करो। और ये विजुअलाइज कब करना है? दिन भर कई कई बार करते रहना है, जब जब समय मिले, कभी आंख खोलकर, कभी आंख बंद करके विजुअलाइज। देखो कि शिव बाबा और मैं क्या कर रहे हैं? रासलीला, निरंतर रासलीला हो रही है। वो मुरली बजा रहा है, हम एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण का वर्णन है। संगीत, नृत्य, रास, वृंदावन, बांसुरी, धुन, डांडिया, सब कुछ हो रहा है। और बाबा ने कहा इसके चित्र को देखो। तो ये सारे चित्र है उसका, आपको सबको पता है कितने सारे चित्र है रासलीला के, ढेर सारे चित्र है। वो चित्र सामने रखो और उनको आज देखते रहना। इसमें से देखना मैं कौन हूं। दिख रही है गोपी? कौन सी हूं? राइट वाली, लेफ्ट वाली, किधर वाली गोपी हूं? ये दूसरे चित्र है। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बने हैं, इन्हीं चित्रों के आधार पर भक्ति मार्ग चला है। तो बाबा ने कहा इस चित्र को देखते रहना। क्या करना? रासलीला का चित्र अपने ऑफिस में, केबिन में, घर पे, रूम पर, अलग अलग सेंटर पर, अलग जगह रखो, उसके सामने खड़े रहो और देखो और ढूंढो। किसको ढूंढेंगे? अपने आप को, कि इन गोपियों में से मैं कौन सी गोपी हूं। इतनी गोपियां है, अलग अलग चित्र है गोपियों के, कृष्ण के। तो गोपी वल्लभ सब क्या संग क्या करना है? रास लीला करनी है। ये थी पहली मुरली। दूसरी मुरली में बाबा ने फुलवाड़ी देखी, एक मंत्र बताया और 3 अभ्यास सुनाए। फुलवाड़ी में क्या देखा? फूल देखे, और फूल में 3 प्रकार की विशेषताएं होती है। किसी की विशेषता भी देखी और किसी की आवश्यकता। इसकी डेट थोड़ी है ना? हाँ, हाँ? आगे ये किताब में नहीं है, पीछे है।
18 के बाद 11 है। इसके भी बहुत सारे मैसेज आ गए। ये मुरली आपने डाली पर बुक में तो है ही नहीं, है ना आगे, पेज नंबर 25 पर आगे है। तो बाबा ने फूलों में 3 बातें देखी, रंग, रूप, खुशबू। रंग, रूप, और ये भी देखा कि कौन सा फूल है, कौन कली बना है। ये देखा फूलों की विशेषता क्या है और किस फूल की आवश्यकता क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस फूल की आवश्यकता क्या है इस यज्ञ में, ये भी देख लिए। हर फूल की आवश्यकता है, हर फूल की विशेषता है। तो ये देखा। और क्या देखा, रंग, रूप और खुशबू। और खुशबू भी अविनाशी कितनी है खुशबू, और कितनी दूर तक फैलती है। कई कई बच्चे ऐसे हैं केवल जब बाप के सामने है तब खुशबू है, जब निमित्त आत्माओं के सामने है तब खुशबू है, अन्यथा उनकी खुशबू नहीं है। जब साधारण कर्म कर रहे हैं या दिनचर्या के शरीर निर्वाहन के कार्य कर रहे हैं तो खुशबू नहीं है। जो खुशबू वाले है वो इसेंसफुल है, जो रंग रूप वाले है वो सेंसिबल है। तो इस मुरली में एक मंत्र दिया है, उस मुरली में एक लक्ष्य दिया है, फरिश्ता देवता। इस मुरली में मंत्र दिया है, मंत्र है निराकार सो साकार। और 3 अभ्यास दिए। इस शरीर को एक नई बात बताई आज, स्टेज समझो। ये शरीर क्या है, स्टेज है, और मैं कौन हूं, एक्टर हूं, इसमें पार्ट बजा रहा हूं। कौन सा मूर्त, आधार मूर्त, और ये शरीर आधार। तो ये शरीर स्टेज है, ये नहरापन अनुभव करना है। कुछ भी करो बस ये शरीर से डिटैच होने का मेन पुरुषार्थ है। सारा पुरुषार्थ ये है कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं, क्योंकि शरीर के साथ ऐसा जबरदस्त तादाद में है हमारा। बुद्धि ने तो समझ लिया शरीर अलग, आत्मा अलग, पर अंतर मन में अभी तक ये गहरी अनुभूति नहीं हुई है। उसके लिए लंबा गहरा योग का अभ्यास चाहिए। दूसरा अभ्यास बताया, मैं विदेशी हूं। ये क्या, पराया देश है, पराया शरीर है। तीसरा बताया, विश्व परिवर्तन की घड़ी मैं हूं। ये 3 अभ्यास है। तो क्या समझना शरीर को, ये स्टेज है, और मैं क्या कर रहा हूं, इस स्टेज पर एक्टिंग कर रहा हूं। कौन सी एक्टिंग कर रहा हूं, विश्व कल्याण के लिए मैं पार्ट बजाने आया हूं, विदेशी हूं। ये शरीर क्या है, अलग, पराया है, मेरा है ही नहीं। क्या करे जो इतनी डिटैचमेंट आ जाए शरीर से। बीबी का आधार लेना पड़ेगा, वही है एकमात्र आधार। बिना बी के आधार के ये काम नहीं होगा। पहला आधार भोजन। तो इस भट्टी के 3 नियम बताए हैं, 5 नियम। पहला नियम अमृत वेला, ये चेकलिस्ट है, सबने प्रिंट आउट ले लिया है ना इसका। तो आज सुबह किया, सबने किया है ना। क्रांति बहन सब कर लिया, यशोदा बहन बताओ कौन कौन से 11 पॉइंट्स है फटाफट। 5 तत्वों को, 5 इंद्रियों को सकाश। दूसरा 5 तत्वों को। तीसरा 5 खंड, 5 महासागर, 5 सत्ता, 5 विकारों को नाश करना, 5 प्रकार के ब्राह्मण, 5 प्रकार की संसार की आत्माएं, 5 प्रकार की विशेष आत्माएं। कई बार ये डिस्कशन कर चुके हैं। अगला और क्या, आज 8 अगस्त की क्लास की डेट है 8 अगस्त। मधुबन के 5 स्थान, संसार के ब्राह्मणों के, बाबा के 5 स्थान बाहर के। तो यहां घूमते रहना है। तो ये पहला होमवर्क है। पहला तो 4 धाम की मानसिक यात्रा, 500 रुपयों का अभ्यास करना, और फिर फरिश्ता बनकर इन 55 स्थानों को, जगह को सकाश देना। ये पहला। दूसरा होमवर्क बताया डीके टेस्ट। तो रोज टेस्ट होगी, रोज टेस्ट देनी है। उसके लिए एक मुरली है, वो मुरली को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। और उस मुरली में जो पार्टी से मुलाकात है वो व्यक्तिगत रूप से आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, बाकी टेस्ट में वो नहीं आएगा। अगला तीसरा होमवर्क भोजन का। जो कुक्ड पे है, 3 बार कुक्ड खाते हैं वो 1 बार रॉ कर दो। जो 2 बार कुक्ड खाते हैं वो 1 बार रॉ कर दो। जो 1 ही बार खाते हैं और वो भी रॉ खाते हैं, वो उसको भी पूरा ही हटा के पूरा ही रॉ कर दो। तो 100% रॉ वीगन डाइट। मिल्क प्रोडक्ट्स हटा दो।
अगला एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की कल सबने? आधा घंटा कंपलसरी एक्सरसाइज करनी ही है। कल से कई लोगों ने चालू किया, इसलिए रात में दर्द भी बहुत हुआ। जब भी एक्सरसाइज करना चालू करोगे पहला दिन दर्द होगा। उसकी मेथड है कि एक्सरसाइज को जारी रखना, उसको छोड़ना नहीं। अगर यहां दर्द हो रहा है एक्सरसाइज करते करते, तो दूसरे दिन और एक्सरसाइज करना, ताकि यहां का दर्द सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, पूरे ही शरीर में दर्द हो जाए, ताकि यहां का भूल जाए। इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन। पैर बहुत दर्द हो रहा है एक दिन एक्सरसाइज करने से, दूसरे दिन क्या करना? और ज्यादा करना, तो पूरे ही शरीर में दर्द हो जाए। शरीर ही कंफ्यूज, कहां दर्द हो रहा है मुझे ही नहीं समझ आ रहा है। तो दैट इज द मेथड। एक तो ये 5 होमवर्क हो गए, 5 इस भट्टी के नियम है। फिर ये प्रैक्टिस आज की, ये शरीर क्या है? स्टेज है, मैं शरीर से अलग हूं। ये शरीर के स्टेज पर पार्ट बजा रहा हूं। एक दूसरा, मैं विदेशी हूं, ये शरीर पराया है, मेरा है ही नहीं। इसको मुझे केवल जिंदा रखना है बस, ये सब खिला के। उसको एडिक्ट नहीं बनना है उसका। उसकी काम विकार, इस संसार में सबसे बड़ा एडिक्शन काम विकार का है, दूसरे नंबर का भोजन का है। क्योंकि दोनों में उत्तेजनाएं हैं, और दोनों नहीं प्राप्त होने के बाद, एक में शरीर है एक में भोजन है, दोनों में ही सेम उत्तेजनाएं उत्पन्न होती। दोनों न मिलने के बाद विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। सेक्स एडिक्ट भी उतना ही बीमार है जितना फूड एडिक्ट। दोनों ही पागलपन की अवस्था है। इसलिए हमें वो अवस्था तक पहुंचना है जहां क्रेविंग रहित हम हो जाए। और सबसे ज्यादा क्रेविंग करने वाला है नमक। एक तरफ कुक्ड फूड और एक तरफ नमक। कुक्ड इतना नुकसान नहीं करता जितना नमक नुकसान करता है। अगर आपको पोहा दिया जाए और उसमें नमक ही ना हो, खा सकोगे? पर भूख बहुत लगी है, मरोगे नहीं। भोजन तो दिया है, 2 दिन से भूखा रखा, उसके बाद में दिया है। वो कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, पता नहीं कितने पकोड़े खा लूं। पकोड़े खाओ पर उसमें नमक नहीं, अब खाओ। क्योंकि एडिक्शन उसका है, उस स्वाद का। शुगर का एडिक्शन तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। सारी दुनिया को नमक ने ही गुलाम बना के रखा है। इसलिए जैसे जैसे हम नेचुरल की तरफ जाते हैं, तो हमें नेचुरल टेस्ट क्या है वो पता ही नहीं। सब्जियां तो खा रहे, पर इतनी मसाले उसमें डाले कि रियल सब्जी का टेस्ट ही पता नहीं क्या है। सब सब सब, क्योंकि वो मसालों का टेस्ट है, सब्जियों का है ही नहीं। तो शरीर को स्टेज समझना, अपने आप को विदेशी समझना, और बाबा ने कहा समय के परिवर्तन की घड़ी तुम हो। तो ये थी आज की मुरली। 2 मंत्र कौन सा है? निराकार सो साकार। यही अभ्यास है। निराकार में चले जाना, साकार में आना, निराकार में जाना, असाकार में आना। यही अभ्यास होते रहे, करते रहे। और विजुअलाइजेशन का काम लेना है, विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन हमेशा आंखें बंद करके की जाती है। एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस यज्ञ में 7 बातें जो है वो आंखें बंद करके करनी है, और 7 बातें हैं जो आंखें खोल कर करनी है। आंखें खोल कर क्या क्या करना है, फर्स्ट इसका पॉइंट ले लेते हैं। आंखें खोल कर क्या क्या करना है? सबसे पहले राजयोग, ये आंखें खोल कर किया जाता है, विथ ओपन आइज। आंखें खोल राजयोग किया जाता है। दूसरा, बाबा से दृष्टि लेनी है, तो आंखें खोल कर, बाबा ने कितनी बार कहा, आंखें बंद करके दृष्टि नहीं ली जाती है। आंखें खोलो और बाबा से दृष्टि लो। बाबा से दृष्टि लो और विश्व को दृष्टि दो। तो ये काम कैसे हो? आंखें खोल कर, नहीं तो चोर। वो अभी मुरली में प्रश्न था कुछ दिन पहले ही। तीसरा, बाबा से जब बात करनी है तो आंखें बंद करके बातें नहीं करो, आंखें खोल कर बात करो। तो उससे बातें करना, उससे दृष्टि लेना, उससे राजयोग का अभ्यास, मेडिटेशन का जब अभ्यास हो तो आंखें खुली हो। चौथा, दृष्टि देते समय ब्राह्मण जब दूसरों को दृष्टि देते, एक ब्राह्मण जब दुष्टों को आत्मिक दृष्टि से देखता है, संदली पर बैठकर सारी सभा को देखता है, उसमें भी कई लोग आंखें बंद कर लेते, तो दृष्टि कैसे दोगे?
वहां आंखें खोलकर सबको दृष्टि देनी है, या फिर किसी को व्यक्तिगत दृष्टि देनी है तो आंखें खोलकर। अगला टोली या सौगात, आंखें खोलकर। टोली देते समय आंखें बंद करके नहीं देनी। एक सेंटर था, बहुत पहले हम गए थे, तो वहां सब बट्टी हो गया, सब हो गया, टोली देना चालू था। एक एक माता आ रही थी और टोली, रेड लाइट लगा था, बाबा का गीत बज रहा था और सबको टोली दे रहे थे। हम दृष्टि देते के दृष्टि ले रहे थे, टोली ले रहे थे, आगे जा रहे थे। तो एक माता एकदम टोली ली और सीधा कान के पास आई, घुटनों में दर्द की कौन सी दवा है? कब? टोली लेते समय, घुटने में दर्द है, उसकी कोई दवा है क्या? और सीधा कान में इधर। अगला कर्म योग के समय, कर्म करते समय आंखें कैसी हो? खुली चाहिए। आंखें बंद करके बैठेंगे तो कर्म कैसे होगा? इसलिए उस प्रैक्टिस के लिए योग भी आंखें खोलकर है। कितने हुए? और कौन सी एक बात है जो आंखें खोलकर ही की जाती है? मुरली, बाबा ने कहा है ना, आंखें बंद करके मुरली नहीं सुनी जाती है, नहीं तो चोर चोरी कर ले जाएगा। तो ये 7 बातें हैं जो आंखें खोलकर करनी है। सबसे पहला राजयोग, दूसरा बाबा से दृष्टि ले रहे हैं, आंखें खुली हुई हो, बाबा से बात कर रहे हो, आंखें खुली हुई हो, किसी को दृष्टि दे रहे हो तो आंखें खुली हो, किसी को सौगात और टोली दे रहे हो। जैसे वो बच्चा गोदी में है और माँ बातें कर रही है और दूध की बोतल है, वो इधर डाली है, दूध जा रहा है नीचे, बच्चा इधर उधर देख रहा है, मीरा हो गई मगन। तो टोली दे रहे, आंखें बंद करके टोली नहीं देंगे, आंखें खोलकर दृष्टि देते हुए। अगला कर्मयोग, कर्मयोग आंखें खोलकर। और अगला मुरली क्लास। तो ये 7 बातें हैं जो आंखें खोलकर करनी है। अभी 7 बातें हैं जो आंखें बंद कर कर करनी है। सबसे पहला विजुअलाइजेशन। जब आपको कोई विजन बनाना है, जैसे आज बताया रासलीला का एक चित्र बनाओ, तो पहले आंखें बंद करो और एक चित्र बनाओ। मैं हूँ, वृंदावन है, गोपी वल्लभ है, मैं हूँ, संगीत है, रात है, पूर्णमासी की रात है, अपने सारे काम छोड़ छाड़ के उस मुरली की धुन में मैं मगन हो गया और अब रास कर रहा हूं। एक एक गोपी के साथ एक एक गोपी वल्लभ है और वो तान, वो धुन, वो मुरली, वो सब हो रहा है। ये पहला। दूसरा बॉडी स्कैनिंग। ये जो अधिष्ठान की बैठक हमने कहा, आंखें बंद कर कर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक बॉडी को स्कैन करो। आंखें खोलकर स्कैनिंग नहीं होती है। तीसरा ब्रेथ अवेयरनेस, आनापान। शरीर, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, आंखें बंद कर लो और केवल श्वास को देखो। जब उत्तेजना हो बैठ जाओ और श्वास को देखो। देखना जैसे ही मन में विकार जागता है, श्वास की गति परिवर्तित, तुरंत, इंस्टेंट। जैसे कोई व्यक्ति दिखा जिससे हमें ईर्ष्या होती है बहुत, श्वास की गति बदल गई। जैसे हमने देखा कोई व्यक्ति है जो हमारे बारे में अच्छा नहीं बोलता, उसको देखते ही श्वास की गति चेंज। श्वास और विकार जुड़े हैं, इसलिए विकारों को अगर देखना है तो श्वास को देखो। श्वास को देखते 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 विकार दिखाई देने लगेंगे। आंखें बंद। चौथा, कोई इसमें से ध्यान में जाने वाले कौन कौन है? ट्रांस मैसेंजर। जैसे गुलजार दादी को देखा होगा ध्यान में जाते हुए, शशि बहन जी ध्यान में जब जाते हैं तो आंखें कैसी होती है? बंद होती है। अगला, इसी में एक ऑप्शनल है, भोग लगाते समय कुछ बहनें आंखें खोलकर भोग लगाती है, कुछ आंखें बंद करके लगाती है। इसमें 2 कैटेगरीज है। भोग लगाते समय कुछ लोग आंखें बंद करके, और इसीलिए वो प्रश्न भी था कि भोग लगाते समय नींद आती है, तो उसकी भी विधि है कि आंख खोलकर भोग लगाओ। उत्तर क्या है इस प्रश्न का दीपाली बहन? भोग लगाते समय नींद आती है। मंजू बहन क्या करेंगे? कोई सेंटर की बहन आपसे पूछती है कि आंखें भोग लगाते समय मुझे नींद आती है, और रियल प्रश्न है उसका, तो उत्तर क्या है? एक तो आंखें खोल के भी करते तो भी नींद आती है, अब बताओ।
विजुअलाइजेशन करना है, अलग अलग विजुअलाइजेशन, अलग अलग गीत भी, वही एक ही गीत मत रखो। वो गीत सुन सुन के, वही वही गीत सुन सुन के, गीत सुनते ही नींद आने लगती है, उड़ जा। और वो भी पता है लंबा गीत है, वो पहले से ही पता है, उससे तुरंत पहले नींद आने लगती है। गीत चेंज। एक दूसरा विजुअलाइजेशन, जाओ थाली लेके गए, बाबा के सामने बैठे, एक 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 खिला रहे, और क्या। हाँ, पर यहाँ आप आंखें खोल के भी कर सकते, इसलिए कहा दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन। कई लोग, कई बहनें आंखें खोलकर भोग लगाती है, कोई आंखें बंद करके भोग लगाती है। भोग के बारे में बात करना, आपके लिए ये लाई हूं, जैसे गुलजार दादी का मैसेज आता है, बाबा मैं आपके लिए ये लाई हूं, फिर बाबा उधर देख रहे थे, बाबा ने इधर देखा, फिर बाबा ने पहले दृष्टि दी, फिर बाबा ने भोग की वो कपड़ा निकाला, फिर बाबा ने उसको दृष्टि दी, पूछा ये किसके लिए लाए हो, क्यों लाए हो। इस तरह से उसमें शब्द डालने हैं, वार्तालाप डालना है, कॉन्वर्सेशन डालना है, ताकि वो लाइव डिस्कशन हो जाए। बाबा कैसा है, कुछ नमक विमक उसका चाहिए तो और बोलो, आपकी कोई फरमाइश, आज कुछ स्पेशल चाहिए, गरम गरम चाहिए। ओम शांति भवन में बाप दादा आए हुए थे, एक बहन आई, गरम गरम हलवा सीधा बाबा के मुंह में डाल के चली गई, एकदम गरम गरम चमचे से बाबा के मुंह में डाला, बाबा ने उसको इधर बुलाया, वापस पकड़ डाल के उसके मुंह में डाल दिया। बाबा की कोई कम नहीं है। हिस्ट्री हॉल में बाप दादा आए हुए थे, जानकी दादी बैठी थी, जानकी दादी का बाबा जूस पियेंगे क्या? तो आंख कब बंद करनी है? विजुअलाइजेशन के समय। आंख कब बंद करनी है? बॉडी स्कैनिंग के समय, ब्रेथ अवेयरनेस के समय। आंखें कब बंद करनी है? कोई ध्यान में अगर जाता है तो। आंखें कब बंद करनी है? अगला रिकॉल के समय, जब आप कोई मुरली याद करने की कोशिश कर रहे हो, अभी पढ़ लिया, अभी उसको याद करना है, क्या है क्या है क्या है, उस समय आंखें खोलना नहीं होता है। उस समय आंखें, जैसे कोई प्रश्न आ गया, प्रश्न एग्जाम में, अब हमको पता है ये कहाँ है, ये कहाँ है, पर याद कर रहे हो, याद, उस समय आंखें बंद। अगला आंखें बंद कब करनी है? जब इंटेंस प्लीडिंग एंड इंटेंस बाबा की मदद चाहिए, एकदम संकट की अवस्था है, पूरा आप मरने ही वाले, उस समय बाबा, वो जो आवाज, प्लीडिंग अर्थात आह्वान, इन्वोकेशन, एकदम गुहार लगाना, बाबा मदद करो, ये जो अवस्था है, यहां आंखें बंद चाहिए। तीव्र पुकार, आर्त पुकार, वो जो प्लीडिंग की अवस्था, इन्वोकेशन की अवस्था, आह्वान की अवस्था, वो जो अवस्था है, उसमें आंखें कैसी चाहिए? बंद। अपने आप ही होती है बंद। कितने हो गए? वो 7 हो गए, 7 हो गए। पहला, नहीं भोग का नहीं है, भोग को नहीं इंक्लूड करो इसमें। विजुअलाइजेशन, बॉडी स्कैनिंग, ब्रेथ अवेयरनेस, ध्यान, रिकॉल, मदद मांगना, और किसी चीज पर एकाग्र होना हो तब, ये 7th। कॉन्सेंट्रेटिंग, वाइल कॉन्सेंट्रेटिंग, आपको कोई चीज पर बहुत ज्यादा एकाग्र होना है, उस समय याद करने की कोशिश नहीं करो, पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। टोटल फोकस और टोटल कंसंट्रेशन चाहिए। आंखें बंद कर लो और कोई चीज पर ध्यान को केंद्रित करो पूर्ण रीति से। एक होता है याद करना, कोई चीज जो पड़ी है भूल गई, और अब फोकस कर रहे, वो भी कंसंट्रेटिंग की टाइप है। वो जो भोग का है उसको हमने ऑप्शनल रखा है, क्योंकि वो कुछ लोग करते कुछ लोग नहीं करते, इसके लिए वो ऑप्शनल है। तो युग रतन नाम बराबर बोला? हाँ, करेक्ट है ना? तो युग रतन भाई हमारे बीच में आए हैं और आप सबको रास कराएंगे। तो बहुत सुंदर सुंदर गीत गाते हैं बाबा के। कई बार डायमंड हॉल की स्टेज पर इनको गीत गाते हुए सबने सुना होगा। तो आज हम सब के बीच भाई जी आए हैं, तो कौन सा गीत सुनाएंगे? कोई भी जो आपको पसंद लगे, जो आपको अच्छा लगे, वो गीत सुनाओ। ओम शांति।
शरीर का नाम युगरतन भाई, और 3 साल की उम्र में बाबा का ज्ञान मिल गया था। पूरा परिवार साथ में ज्ञान में है, और माताजी पिताजी दोनों अभी आए हुए हैं, यहीं बैठे हैं। माताजी पीछे, युगल भट्टी में आए थे। तो बचपन से ही जो है माताजी गीत लगा के रखती थी। ऐसा कोई कैसेट या कोई क्लास नहीं थी जो टेप रिकॉर्डर में हमारे घर पे नहीं चलता था, इसलिए जो है सब कुछ मेमोराइज्ड हो गया था, सारे सॉन्ग्स, सारे क्लासेस। इसलिए बाकी कहीं सीखा नहीं, कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन बाबा ने बहुत वरदानों से, दादियों के और बड़ों के वरदानों से ये सजाया आवाज़ को। हमें भी मालूम नहीं था। और सभी वैसे MBA किया हुआ है, तो उसके बाद कुछ कंपनीज में सेल्स ट्रेनर, अलग अलग पोस्ट पे रहे हैं। अब वर्तमान में कैड ऑफिस में सेवा दे रहे हैं नीचे शांतिवन में। बाकी जो गीतों की सेवा है वो 12 लैंग्वेजेस में गा सकते हैं इंडिया के, और ये वरदान बाबा का ही वरदान है। कोई भी सॉन्ग सुन के एज इट इज़ गा सकते हैं। वो लैंग्वेज का कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे वो फॉरेन का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, सुनकर गा सकते हैं। वैसे तो मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो छत्तीसगढ़ी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़ा, यस, कन्नड़ा भी, यस। और विदाउट, मैं बिना देखे गा सकते हैं। वो तो बाबा ने ऐसा रखा है। तो वो है, उड़िया भी है, पंजाबी है, सिंधी है, सभी। जी, तो 2-3 लैंग्वेजेस में बोल भी सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है, एक ऐसा गीत बनाना है जिसमें कम से कम 12 लैंग्वेज। श्योर, पक्का। गीत सुना होगा, आपको सुनाएंगे, अगर सुना, एक मराठी गीत है, इंग्लिश गीत है, हिंदी, 3 भाषा इधर एक बार बजाए। एक वो वाला सुनते थे बचपन में, मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये एक दूसरा रंग है नवे नवे। जी जरूर, मैं ठीक है, सारे लैंग्वेजेस का एक मिक्स बना के नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पक्का ये करके लेंगे। श्योर भाई साहब जी। बाबा ने जो पालना जो साकार में दी और अव्यक्त में दी, और अब अव्यक्त में भी अव्यक्त पालना जो दे रहा है बाबा, उसी की फीलिंग्स हैं हम सब की, वो इस गीत के साथ में। आज भी देते पालना हो हमको साकार की, मधुबन के कण कण में खुशबू है प्यार की, तेरे प्यार की। बच्चों को प्रत्यक्ष करने शक्तियाँ भरते बाबा, संभाल करते हर पल परिवार की, प्रभु परिवार की। तुमसे मिलके याद आए, यादें वही पुरानी है। तुमसे मिलके याद आए, यादें वही पुरानी है। कल्प पहले वाले ये बाबा रूहानी है। ओ मेरे मीठे बाबा, ओ बाबा, ओ मेरे
प्यारे बाबा। साकार मिलन तो पूरा हुआ, अव्यक्त मिलन भी बीत चला। साकार मिलन तो पूरा हुआ, अव्यक्त मिलन भी बीत चला। फिर भी निभाने वादा तुम हो सदा बच्चों संग, ओ मेरे मीठे बाबा, ओ बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा। बैठे वतन में जाकर बाबा, हमको भी बुलाते बाबा। बैठे वतन में जाकर बाबा, हमको भी बुलाते बाबा। तुम सा फरिश्ता बनकर तेरे पास आए बाबा। वाह मेरे मीठे बाबा, वाह बाबा, वाह मेरे प्यारे बाबा। बाबा मीठे बाबा, बाबा प्यारे बाबा, बाबा मेरे बाबा।